अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उल्लू का इबरतनाक वाक़या। ये वाक़या मैदान करबला से मंसूब उन इबरतनाक रिवायात में से है जो वाक़या आशूरा के बाद अहले दिल के दरमियान बयान की जाती रही हैं। ये रिवायत हमें ये एहसास दिलाती है कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम सिर्फ इंसानों तक महदूद न था, बल्कि इसका असर फितरत और मखलूक़ात तक महसूस किया गया। मनकूल है कि वाक़या करबला के बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया तो इस सान्हे ने पूरी कायनात को सोगवार कर दिया। ज़मीन व आसमान, दिन और रात, हत्ता के जानवर और परिंदे भी इस जुल्म पर बेचैन हो गए। इसी ज़माने में एक रिवायत मशहूर हुई कि एक शख्स ने रात के वक्त एक उल्लू को करबला के वीरान मैदान के करीब बैठे देखा। उल्लू मुसलसल दर्दनाक आवाज़ में बोल रहा था। उस शख्स ने ताज्जुब से पूछा, ए परिंदे, इस वीरान जगह में क्यों आहोजारी कर रहा है? मनकूल है कि उल्लू ने कहा कि मैं इस ज़मीन पर होने वाले सबसे बड़े जुल्म पर नौहा कर रहा हूँ। यहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेयारो मददगार शहीद कर दिया गया। इस दिन के बाद मुझे दुनिया की कोई आबादी आबाद महसूस नहीं होती। एक और मनकूल रिवायत में आता है कि उल्लू कहता है कि मैं रात को इसलिए रोता हूं कि करबला की रेत आज भी हुसैन के खून की गवाह है। जब तक इस मजलूम की याद जिंदा है मुझे सुकून नसीब नहीं होगा। अहले इल्म ने इस तरह की रिवायात को अलामती और इबरत आमोज बयान करार दिया है, जिनका मकसद ये बताना है कि करबला का अलमिया इतना अजीम था कि अगर दिल जिंदा हो तो फितरत की खामोश आवाज़ों में भी इसका नौहा सुनाई देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में सिर्फ अपनी जान कुर्बान नहीं की, बल्कि हक, अदल, दीन और इंसानियत को जिंदा कर दिया। आपने ये वाज़ह कर दिया कि जुल्म के सामने खामोशी जुर्म है और हक के लिए कुर्बानी ही असल कामयाबी है। यही पैगाम है जो करबला के ज़र्रों, हवाओं और इन मनकूल रिवायात में बयान होने वाले उल्लू की सदा में भी सुनाई देता है कि हुसैन हक थे, हक हैं और हक रहेंगे। आखिर में ये वाक़या हम सब से सवाल करता है, क्या हम अपनी ज़िंदगी में हक का साथ देने के लिए हुसैनी किरदार इख्तियार कर पाएंगे? जज़ाकल्लाहु खैरन। खुदा हाफिज़।